आज की जो हमारी यहाँ पे क्लास चलने जा रही है, तो पिछली क्लासेस में हमने डेरिवेटिव के बारे में डिटेल में पढ़ा। तो आज की जो क्लास है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, तो उसको डिस्कस करने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव की बात करते हैं और डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या है पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। एक बार आपको रिवाइंड करा देते हैं। तो डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स से निकालते हैं और एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो डिपेंडेंट है, यानी कि वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम कहीं पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि y का x के रिस्पेक्ट में चेंज होना, दिस रेट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव आपने देखा होगा, जैसे अगर हम बात करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, यानी कि y एक्सिस का y एक्सिस y लेते हैं और दूसरा हमने लिया x, यानी कि y का x के रिस्पेक्ट में चेंज कितना हो रहा है। ऐसे इसके अदर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स करा हमने तो y का x के रिस्पेक्ट में चेंज। अगर हम कहते हैं डी एक्स बाई डी टी, यानी कि डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, सो इट इज कॉल्ड स्पीड। या अगर हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है और वहां पे आपका टाइम है, तो यहां पे अगर हमने कहा डी एक्स बाई डी टी है ना, वेलोसिटी हो सकती है। और ऐसे हमने कहा कि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज डी वी बाई डी टी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एस्लेशन कहलाएगा। तो इसी तरह से जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज है, तो किस तरह से वो चेंज हो रहा है, यानी कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है। अच्छे से समझिएगा, डेरिवेटिव की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है। अगर हम यहां पर इसको यानी कि अगर हम निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, तो ये आता है हमारे पास सपोज एफ डैश एक्स। तो मेन बात ये करने आज हम जा रहे हैं कि एक्चुअल में ये एफ डैश एक्स है क्या। यहां पे हम मैथमेटिक्स में अगर हम इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में हमें एफ डैश एक्स से मिलता क्या है, ये है क्या, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, सपोज करो कि हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व है, ये कर्व है और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, इसका एक डेरिवेटिव है। तो एक्चुअली मिला क्या हमें, देखिए यहां से ये हमारा आया x एक्सिस आ गया और ये आया हमारे पास y एक्सिस, और y एक्सिस को हम कह रहे हैं कि ये एफ एक्स है, एफ एक्स। अब जब हम इस एफ एक्स को ड्रॉ करते हैं, इस कर्व को हम ट्रेस करते हैं, सपोज करो कि हमारा एक कर्व आ गया ऐसे, इस तरह से आ गया। अब हमारे पास क्या है, इसमें हम एक छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं यहां से यहां तक। ये हमने एक छोटा सा चेंज लिया इसमें, और इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पर, और इससे हमने क्या ये चेंज, और इससे हमने क्या यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए सपोज करो कि हमारा ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है हमारा Q। अब इसको भी हम ज्वाइन करते हैं, इसमें से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। तो यहां से सपोज करो कि हमारे ये वैल्यू है x और ये वैल्यू है हमारी डेल्टा x। तो अगर ये x है तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स, और ये टोटल डिस्टेंस है x प्लस डेल्टा x, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एफ एक्स प्लस डेल्टा x, ये कंप्लीट वैल्यू। यानी कि हमारे पास अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं, इसको मैं कहता हूं m, इसको कहता हूं n, तो जो हमारा pm है ये एफ एक्स है, और जो यहां पे हमारे पास qn है वो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। अच्छा जी, तो यहां ये हो गया हमारे पास, इसको एक पी क्यू, इसको हम कह देते हैं आर,
यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर फ्रॉम हियर? अगर हम क्यू आर की वैल्यू की बात करते हैं तो क्यू आर हमारे पास क्या हो जाएगा? सो क्यू आर इज व्हाट? क्यू आर की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जो क्यू आर होगा वो होगा हमारा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, इस कंप्लीट में से इतना पार्ट हम माइनस करेंगे, माइनस एफ एक्स। ये हमारा आ गया क्यू आर। अब बात करते हैं पी आर की। अगर हम पी आर की बात करते हैं तो पी आर यहां से यहां की डिस्टेंस, ये है हमारा डेल्टा एक्स, स्मॉल चेंज। अच्छा, अगर हम बात करते हैं स्लोप इसकी, अगर हम इसकी बात करते हैं पी क्यू, अगर ये एंगल हमारा थीटा है सपोज, तो हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहां पर क्यू आर और बेस है हमारा पी आर। क्यू आर जो है एक्चुअल में हमारे पास क्या है? एफ, क्यू आर क्या है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन पी आर। पी आर क्या है? डेल्टा एक्स। अब देखिए, अगर हमारा क्या हो जाए, अगर हमारा डेल्टा एक्स टेंस टू बी जीरो हो जाए, वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, यानी कि इस केस में इफ Q टेंस टू बी P हो जाए, दैट इज, अगर Q का पॉइंट आपका P पे आ जाए, सो दैट इज डेल्टा एक्स टेंस टू बी जीरो। जब डेल्टा एक्स टेंस टू बी जीरो हो जाएगा, तो जो आपके यहां पे कॉर्ड आ रही है PQ, तो P की कॉर्ड क्या हो जाएगी? इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स अ कर्व ओनली एट वन सिंगल पॉइंट, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? सोचो जरा, क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड टेंजेंट। इसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो हमारा यहां पे जो आएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, इससे अगर हम बात करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू बी जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? ये डेफिनेशन किसकी है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन एक्चुअल में है किसकी? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, जिसको कभी कभी आप लोगों ने क्या होगा, अगर प्रीवियस क्लास में का याद है तो उसमें हमने इसे क्या कहा? फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं इसे। इसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। तो इट मींस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और यहां पे जो हमने एफ एक्स का है वो y का है, सो दिस इज dy अपॉन dx tan थीटा। सो व्हाट इज tan थीटा? So tan theta is the slope of tangent. Therefore, slope of the tangent at P, P पे जो slope of the tangent है tan theta, वो क्या हमारा? dy अपॉन d थीटा। तो इट मीन्स, तो इससे हमें क्या मिला कि अगर हमारे पास y इक्वल टू कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसको हम x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आता है हर बार देगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, x के रिस्पेक्ट में वो फंक्शन कितना चेंज कर रहा है, और उस पॉइंट पे अगर हम इसकी वैल्यूज रख देते हैं x की वैल्यू, तो वो आ जाता है हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर का नाम ही है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। यानी कि इसमें जो हम, सॉरी इस चैप्टर की बात नहीं करूंगा, टॉपिक जो हमारे पास है वो हम बात करने जा रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। सो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज
द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा हमारे पास dy अपॉन dx। इट मीन्स कहीं पर भी अगर आप किसी भी कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं उसका स्लोप। तो ये कहानी तो हो गई हमारे पास। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्लोप of the tangent drawn on the curve y is equal to x square plus 2x plus 3 at। कहां पे बात करते हैं हम इसकी? सपोज करो कि इसका हम टेंजेंट निकाल देते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालेंगे? देखिए, तो सबसे पहले वहां पर स्टेप है, हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx? dy upon dx is equal to d by dx of x square plus d by dx of 2x plus d by dx of 3। अच्छा जी, अब हमें पता है क्या? डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1। अब यहां पे n की वैल्यू है 2, तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ n की जगह पे 2 रखें, 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, एक्स टू द पावर 1, तो ये आएगा 2x। तो यहां पे इसकी वैल्यू रख देते हैं 2x प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, तो dx बाई डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 0। तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। dx अपॉन dx से कितना आ गया? 1। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 2। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पे चाहिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या करना है यहां पे? dy, चलो यहां पे कर देते हैं, आगे कर देते हैं, यहां पे अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसको मिटाते हैं और इसके बाद करते हैं यहां पर, देखते हैं क्या आता है। तो यहां पे हमारे पास dy अपॉन dx, तो स्लोप है वहां, तो n इज इक्वल टू dy अपॉन dx व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो यहां पे रखिए x के प्लेस पे 1 रख दीजिए। dy अपॉन dx की वैल्यू आई है 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4। तो इसका जो स्लोप आ गया टेंजेंट का क्या आ गया? x इक्वल टू 1 पे 4। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो इससे हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। यानी कि एट x इक्वल टू 4 पे आपने क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन है, जो कर्व है y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर हमने निकालना है तो पहले हम निकालेंगे सिंस या इट इज गिवन y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें अब क्या करना है? स्लोप के लिए अभी हमने बातें करी कि स्लोप का मतलब क्या होता है कि dy अपॉन dx।
तो पहले क्या करेंगे, आप इसका निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख सकते हैं, 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 डी एक्स बाई डी एक्स. सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वट, एक्स टू द पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. तो यहाँ पे एन की प्लेस पे क्या है 4, तो क्या आ जाएगा पे 3, 4 पहले आएगा, 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स 1. दिस इज 4. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 एक्स 4 माइनस 1 3 माइनस 4. कहां पे निकालना है आपने, स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स. कहां पे निकालना है हमने, x की वैल्यू जब है 4 तो x इज इक्वल टू 4 यहां पे हम बात करेंगे, है ना. तो यहां पर आप इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या करना है आपने 12, जहां जहां x आ रहा है वहां पे 4 रख दीजिए, 4 क्यूब माइनस 4. अगर हम इसकी बात करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, हाँ 64. तो 12 इंटू 64 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना. 12 को अगर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 768 माइनस 4. तो यह आ गया हमारा 764. तो ये हमारा आंसर आ गया. तो ये तो बात करी हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट की. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हमारा जनरली डी वाई अपॉन डी एक्स. अच्छा, आपको पता होगा कि अगर हम यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने कहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब देखिए, अगर हमारा ये कोई कर्व है ऐसे, यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, या सोलो कर्व को हम ऐसे नहीं ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा कोई कर्व है, ये इसमें हमारा टेंजेंट है, ये हो गई हमारी टेंजेंट. अगर ये टेंजेंट है तो एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो कहलाता है नॉर्मल. तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, टेंजेंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, इस तरह से यहां पे हो जाएगा ये, इसको हम कहेंगे नॉर्मल, है ना. अगर इसका स्लोप अगर m है और इसका स्लोप m डैश है, तो हमने ये पढ़ा है कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1. ये कंडीशन होती है. तो वहां पर इनका स्लोप क्या हो जाएगा, लेट m डैश बी दी स्लोप ऑफ नॉर्मल. ये नॉर्मल का स्लोप है. सो देयरफॉर m डैश कितना हो जाएगा -1. सो m डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन m. तो m डैश की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -m. देखिए, ये हमारा m है, तो m की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1, m की वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स. इसकी बात करते हैं, तो इसका स्लोप आ जाएगा. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स. बस
ये आ गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब जैसे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए इसका जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप क्या होगा? तो नॉर्मल ऑफ नहीं, एक काम करते हैं, इसमें बात करते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल, है ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर आलस्य कर रहे हैं कि यहां से ले रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन से मैं दोनों क्लियर करा दे रहा हूं आपका। पहले स्लोप ऑफ द नॉर्मल, है ना, टू द कर्व, टू द कर्व। कौन से कर्व की बात कर रहे हैं? यही लिया हमने दोबारा। तो y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x, ये क्या है? एट x इक्वल टू 4 पे ही बात करते हैं। तो देखो, जो इसका आपका स्लोप आया ना टेंजेंट का, उसी का आपने क्या करना है? -1/m कर देना है। तो यहां पे हमारा m की वैल्यू पहले से हमने निकाल दी है, ये कंप्लीट वैल्यू हमने निकाली है ना। तो हम इसको दोबारा नहीं कर रहे, तो इसी को हम यूज कर दे रहे हैं सीधे। तो यहां पे हो जाएगा m डैश इज इक्वल टू 1/m, और यहां पे हमने जो m की वैल्यू निकाली थी वो 764, तो यहां पे रख देते हैं -1/764। तो ये इसका स्लोप आ जाएगा आंसर। तो ऐसे ही आपने क्या करना है? क्वेश्चन लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना। अलग अलग कर्व लीजिएगा और खुद ही चेक कीजिएगा। अगर इसका ये इक्वेशन है ना कर्व की, तो इसका हमने स्लोप में ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस करेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन हम जरूर देंगे। तो इस तरह से कीजिए। तो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/dy/dx। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को यूज करते हुए क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, हैव अ गुड डे। बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए, और इसमें आप, आशा है कि अब अगर आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे तो इसमें जरूर परफेक्शन आ जाएगा कुछ ही समय में। थैंक यू।